हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार हमारी क्लास में। तो बच्चों, आज हम करेंगे त्रिकोणमिति की पहली एक्सरसाइज। ठीक है, तो बच्चों त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले या फिर क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति की पहली एक्सरसाइज को हल करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले वगैरह या कुछ टर्म्स वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले हम त्रिकोणमिति के नाम को ही लेते हैं कि नाम का मतलब होता क्या है। तो बच्चों जो हमारा त्रिकोणमिति शब्द है, त्रिकोण, वो दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, त्रिकोण प्लस मिति। ठीक है, त्रिकोण का मतलब क्या है, तीन कोणों वाली आकृति, तीन कोणों वाली आकृति। ठीक है, और मिति का मतलब है मापन। ठीक है, यानी कि इसमें क्या करते हैं हम, तीन कोणों वाली जो आकृति होती है या फिर क्या कहते हैं त्रिभुज जो होता है, ठीक है, उसका क्या करते हैं, मापन करते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रश्नावली के अंदर हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, समकोण। ठीक है, ज़्यादातर हमारे पास कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण। ठीक है, अब समकोण कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है हमारा जिसके अंदर कोई भी, जिस त्रिभुज के अंदर कोई सा भी एक कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए। ठीक है, और 90 डिग्री को हम इस तरीके से, इस तरह के साइन से, ठीक है, ये इस टाइप का उससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये वाला एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, और जब ये हमारा समकोण होगा, ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, न्यून कोण। ठीक है, क्या हो जाएंगे, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है हमारा, न्यून कोण हमारे होते हैं 0 से लेके, ठीक है, 0 से लेके 90 तक। ठीक है, यानी कि जो कोण 0 से लेकर 90 तक के बीच में होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, न्यून कोण। और एक और होता है बच्चों, अधिक कोण। क्या होता है, अधिक कोण। अधिक कोण वो होता है जो हमारा 90 से लेके 180 के बीच में होता है, वो कोण हमारा क्या होता है, अधिक कोण। और समकोण जो हमारा 90 डिग्री का होगा, यानी कि इसके अंदर हमें ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसका जो क्या होगा, समकोण होगा, यानी कि जिसका एक एंगल क्या होगा, 90 का होगा। अब बच्चों इसमें तीन चीज़ और आती है हमारे पास, क्या, जैसे लंब, कर्ण, ठीक है, उसके बाद आधार। ठीक है, अब ये कैसे पहचानेंगे हम, यानी कि इसकी तीनों भुजाओं को हम क्या कह देंगे, लंब, कर्ण और आधार कह देंगे। ठीक है, लेकिन कौन सी भुजा कहेंगे, अगर बच्चों हम ये वाला न्यून कोण लें, ठीक है, तो इसके जो सामने की भुजा होगी, हमेशा न्यून कोण के सामने की भुजा होगी, या फिर इस तरह से देखने पर हमारी जो सामने की भुजा होगी वो क्या होगा, हमारा लंब होगा। ठीक है, और जो 90 का एंगल होगा, यानी कि जो समकोण होगा, उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक है, यानी कि समकोण जो होगा, यानी कि जो एंगल 90 का होगा उसके बिल्कुल सम्मुख भुजा या सामने की भुजा क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण। या फिर क्या कहते हैं कि जो सबसे लंबी भुजा होगी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज सबसे लंबी भुजा क्या कहलाएगी, हमारी कर्ण कहलाएगा। ठीक है, और जो बचा वो क्या होगा, हमारा आधार। ठीक है, अगर बच्चों में से क्या ले ले, ये भी एक न्यून कोण होगा, इसे हम फाई ले लें। ठीक है, इसे ए ले ले, इसे बी, इसे सी ले ले। अगर हम क्या कर दे, इसे रोटेट कर दे, ठीक है, रोटेट कर दिया हमने तो ये क्या बन गया, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा बी और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का और ये क्या है, हमारा फाई है। ठीक है, अब हमारा लंब क्या होगा और आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा, तो बच्चों बिल्कुल 90 एंगल के सामने क्या होगा, हमारा कर्ण होगा, या फिर सबसे लंबी भुजा क्या होगी, हमारी कर्ण होगी। ठीक है, और बच्चों इस न्यून कर्ण के सामने हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या होगा बच्चों, आधार। ठीक है, इस तरह हमारे क्या होंगे, इसके अंदर लंब, कर्ण और आधार होंगे। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास आता है एक त्रिकोण मितीय अनुपात। ठीक है, क्या आता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, मैं सिर्फ कर देता हूँ एक बार। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, यानी किसी समकोण त्रिभुज में उसकी दो भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है।
ठीक है। और हमारे पास ये क्या होते हैं, कुल मिला के 6 होते हैं। पहला होता है साइन, ठीक है, फिर कोस, फिर सेक, फिर हमारे पास टेन, फिर कोट, फिर हमारे पास आ जाएगा कोसेक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है। निकालते कैसे ऐसे हम, साइन थीटा हमारा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। कोस थीटा हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों टेन थीटा हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार, ठीक है। कोट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है। उसके बाद कोसेक थीटा हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब हम इसे याद करने के लिए क्या ट्रिक आजमाएंगे, हमारे पास होता है क्या, लाल के ए, ठीक है। ये हमारा साइन, ये हमारा कोस, ये हमारा टेन, ठीक है। कोट, ये हमारा सेक, ठीक है, और ये हमारा कोसेक, ठीक। इस तरीके से हम इसे याद रखें, यानी कि साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। कोस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। और टेन थीटा हमारा लंब बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोट थीटा टेन का उल्टा हो जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब। और सेक थीटा कोस का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे आधार, ठीक है। उसके बाद कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, ठीक है। ये ट्रिक है त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने की, ठीक है। तो बच्चों कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं हम यहाँ पर, जो हमारे इस प्रश्नावली में क्या होंगे, इस्तेमाल होंगे। तो इस प्रश्नावली में ज़्यादातर क्या होगा, हमारे पास ये त्रिकोणमितीय अनुपात ही निकालने को कहेगा, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होता है 1 के। और उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1। तो बच्चों इन तीनों फॉर्मूला का इस्तेमाल, ठीक है, हमारा इस प्रश्नावली को हल करने के लिए होगा, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं बच्चों, हमारा साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है, या कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। उसके बाद हमारा सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, या कोस थीटा बराबर होगा क्या, 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। टेन थीटा हमारा क्या होगा बच्चों, टेन थीटा बराबर होगा 1 बटे कोट थीटा, या कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं, टेन थीटा बराबर होता है बच्चों हमारा साइन थीटा बटे कोस थीटा। और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे हम इस प्रश्नावली को हल करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन अब जो हम, तो देखो बच्चों पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि हमें साइन ए का मान दे दिया, साइन ए बराबर दे दिया 1/2, और कह रहा है कोट ए का मान निकालिए, ठीक है। हमें पता है कोट ए बराबर क्या होगा, कोस ए अपॉन
साइन ए, ठीक है। अब हमारे पास कोस ए का तो मान है, लेकिन साइन ए का तो मान है, लेकिन कोस ए का मान नहीं है। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के होता है। तो यहाँ से क्या निकाल देंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा का रूट, ठीक है, बराबर 1 माइनस के साइन थीटा का मान यानी कि 1/2 का स्क्वायर रूट में 1 माइनस के 1/4 रूट में, और बराबर 4 माइनस के 1 कितना 4, यानी कितना आ गया √3/2 आ गया। तो मान रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा कोट ए, ठीक है, सॉरी यहाँ पर लेंगे हम ए ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ए लिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, कोस ए का मान कितना आया हुआ हमारा √3/2 बटे साइन ए का मान यानी कि 1/2, तो बराबर क्या हो जाएगा √3/2 गुणा 2/1, यानी 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया √3, यानी कि हमारा कोट ए का मान कितना आ गया बच्चों, √3 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों दूसरा, हमें दिया हुआ है tan थीटा बराबर 8/15 और कोसेक थीटा का मान निकालना है हमें, किसका, कोसेक थीटा का, ठीक है। तो बच्चों कैसे करेंगे इसे हम, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1 के। हमें चाहिए क्या, कोसेक का मान, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे कितना आ जाएगा प्लस के 15 कितना 8 का स्क्वायर, ठीक है, रूट में, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस के 15 का 225, 225 और 8 का 64, ठीक है। तो ऐड हो जाएगा 64 प्लस के 225 अपॉन कितना 64, यहाँ पर ऐड कर देंगे, हमारा कितना हो जाएगा ये 5 और 4 9, 6 और 2 8, यानी कि 289 रूट में अपॉन कितना 64 बराबर, तो बाहर आ क्या आ जाएगा 17 बटे कितना 8, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो रफ कर देते हैं बच्चे से। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तीसरा है हमारे पास, हमें साइन थीटा का मान दे दिया कितना √3/2, और क्या कह रहा है कोसेक थीटा प्लस के कोट थीटा का मान हमें क्या करना है बच्चों, निकालना है, ठीक है। तो पहले कोसेक थीटा का मान निकाल लेंगे हम। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, ठीक है, बराबर 1/√3/2, तो क्या हो जाएगा हमारा 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कोस थीटा का मान चाहिए क्योंकि हमारा साइन थीटा का तो मान है, ठीक है। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, वो भी किस में रूट में अपॉन कितना साइन थीटा, ठीक है। अब रख देंगे मान यहाँ पर 1 माइनस के साइन का मान √3/2 का स्क्वायर, वो भी रूट में अपॉन कितना साइन थीटा का मान कितना आया √3/2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 माइनस के 3/4, वो भी रूट में, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/√3, ठीक है। तो 4 माइनस के 3/4
4 रूट में गुणा कितना 2/√3। ठीक है, तो यहाँ पर 4 में 3 गए 1 और इसका बाहर का रूट क्या बचेगा 2 इंटू 2/√3। ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया हमारा 1/√3 आ गया। ठीक है, अब इनका मान क्या करेंगे हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, कोसेक थीटा का मान कितना आया था हमारा, कोसेक थीटा प्लस के कोट थीटा का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो कोसेक थीटा का मान कितना आया था 2/√3 और प्लस के 1/√3, तो कितना आ गया हमारे यहाँ पर 2 और 1 3/√3, या फिर √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 3√3 अपॉन कितना 3, इस 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया √3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो रब कर देते हैं बच्चों से। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम। क्या है हमारे पास 3 कोट थीटा बराबर दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर दिया हुआ है 4। ठीक है, उसके बाद हमारा मान निकालना है 5 साइन थीटा प्लस के 3 कोस थीटा अपॉन कितना 5 साइन थीटा माइनस के 3 कोस थीटा। इसका मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों में 3 कोस थीटा का मान दिया है 4, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसमें इसके अंश और हर में साइन थीटा से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो देखो लिख देंगे यहाँ पर अंश और हर में साइन थीटा से भाग देने पर। ठीक है, क्या था हमारे पास 5 साइन थीटा, तो यहाँ पे भी हमने साइन थीटा से भाग कर दिया। ठीक है, और प्लस में क्या था 3 कोस थीटा अपॉन कितना साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 5 साइन थीटा अपॉन कितना साइन थीटा माइनस के 3 कोस थीटा अपॉन कितना साइन थीटा। ठीक है, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है कोट थीटा के। तो देखो क्या आ जाएगा हमारा ये 5 प्लस के 3 कोट थीटा अपॉन कितना 5 माइनस के 3 कोट थीटा। ठीक है, उसके बाद 3 कोट थीटा का मान है हमारे पास 4, यानी कि 5 + 4। ठीक है, और 5 माइनस के 4 कितना आ गया 9/1 या बराबर 9। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फाइव देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, हमें दिया हुआ है tan थीटा बराबर a/b। ठीक है, निकालना क्या है हमें a साइन थीटा माइनस के b साइन थीटा b कोस थीटा दिया हुआ है, b कोस थीटा अपॉन a साइन थीटा। ठीक है, और प्लस के b कोस थीटा, इसका हमें मान फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सेम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या है a साइन थीटा माइनस के b कोस थीटा अपॉन कितना a साइन थीटा प्लस के b कोस थीटा। तो हमारे पास tan थीटा का मान है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें अंश और हर को कोस थीटा से भाग देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा हमारे पास a
साइन थीटा अपॉन कितना कोस थीटा माइनस के बी कोस थीटा अपॉन कितना कोस थीटा, ठीक है। ए साइन थीटा अपॉन कितना कोस थीटा प्लस के बी कोस थीटा अपॉन कितना कोस थीटा, इससे हमारा ये कैंसिल है, ठीक है। और ये किसके बराबर है हमारा टेन के, यानी कि ए टेन थीटा माइनस के बी अपॉन कितना ए टेन थीटा प्लस के बी, ठीक है। अब टेन थीटा का मान रख देते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास ए इंटू ए बाई बी, ठीक है, माइनस के बी है अपॉन ए इंटू टेन थीटा का मान ए अपॉन बी और प्लस के बी, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे हम, यानी कि इसे माइनस कर देंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन अपॉन आ जाएगा हमारा बी, ठीक है, और बटे में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अपॉन कितना बी, इस बी से ये कैंसिल तो क्या आ गया हमारा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। क्या है कि हमारे पास एक त्रिभुज है, हमें दे दिया गया है क्या कि एक त्रिभुज क्या है ABC है, ठीक है, और B समकोण है, उसमें B क्या है समकोण है, ठीक है। यानी B पर हमारा एंगल कितना है 90 का, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है बच्चों AB बराबर दे दिया हमें 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC बराबर 7 दे दिया, यानी कि 7 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना क्या है हमें निकालना है साइन ए और कोस ए, साइन ए और कोस ए, ठीक है। सेकंड हमें क्या निकालना है बच्चों साइन सी और कोस सी, साइन सी और कोस सी, यानी कि ये अनुपात हमें निकालने हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या करते हैं हम पहले क्या कर लेते त्रिभुज ले लेते हैं अपना, तो त्रिभुज किस तरीके से होगा इस तरीके से होगा, ठीक है। अब B हमारा क्या है समकोण है, तो हम यहाँ A मान लेते हैं, यहाँ C मान लेते हैं, ठीक है। और A भी कितना दिया हुआ है हमें 24, A भी दिया हुआ है 24, BC कितना दिया हुआ है 7, ठीक है। यानी कि हमारा साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण होगा, साइन A बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, तो यानी कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी हमें यहाँ पर, तो निकाल लेते हैं किससे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या कहती है किसी समकोण त्रिभुज के अंदर उसका कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है उसके लंब के स्क्वायर जमा उसके आधार के स्क्वायर के, ठीक है। तो देखो कर्ण कितना है हमारे पास AC का स्क्वायर, लंब कितना है BC का स्क्वायर प्लस के आधार कितना है AB का स्क्वायर, ठीक है। BC कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस के AB कितना है 24 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 49 और प्लस के 24 का 576, ऐड कर देंगे कितना आएगा 6 9 15 का 5 1 7 8 4 12 का 2 6 और AC स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा AC बराबर रूट में कितना 625, यानी कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। यहाँ कितने मिल गया हमें 25 मिल गया। अब पहला देखते हैं बच्चों हमें क्या चाहिए साइन ए, ठीक है। साइन ए बराबर लाल कका से लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितना है हमारा 7, कर्ण कितना है 25। उसके बाद क्या कह रहा है कोस ए, तो कोस ए बराबर कितना होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना है 24, कर्ण कितना होगा 25, ठीक है। उसके बाद सेकंड चलते हैं, सेकंड क्या कह रहा है वो कि साइन सी, यानी कि इस बार हम क्या करेंगे इस एंगल से देखेंगे,
जब इससे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसके सामने का क्या हो जाएगा, लंब, ये हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये कर्ण तो कर्ण रहेगा ही, और ये हमारा क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, ठीक है। तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 24 हो जाएगा इस बार, कर्ण तो सेम ही रहेगा 25, ठीक है। उसके बाद कोस सी, तो कोस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो गया इस बार 7, ठीक है। और कर्ण कितना 25, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलो रब कर देते हैं बच्चों से हम। एक क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा हमारे पास, ठीक है। कह रहा है हमें एक त्रिभुज दे दिया गया है बच्चों कुछ इस तरह का, ठीक है। ये हमें 90 का एंगल दिया हुआ है, और ये पी क्यू हमारा समकोण है आर, ठीक है। और मान दिया है इसके 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दिया हुआ हमें 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, tan p माइनस के कोट आर का मान निकालना है। क्या निकालना है, कोट आर, ठीक है। ये हमें मान फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले इसका मान निकालेंगे आधार का, ठीक है। तो क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर क्या, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस के क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर कितना है हमारा 13 का स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर, ठीक है। क्यू आर हमें फाइंड करना है, तो क्यू आर का स्क्वायर, तो देखो 13 का 169 माइनस के 12 का 144 हो जाएगा, और क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। कितने बचे हैं, 9 में 4 गए 5, 6 में 4 गए 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर क्या मिल गया हमें, क्यू आर मिल गया हमें 5, ठीक है। यानी कि वैल्यू मिल गई हमें 5। अब हमें क्या चाहिए, tan p, ठीक है। तो tan p बराबर क्या होता है, अगर लाल कक्का से देखें हम LA तो क्या होता है लंब बटे आधार। तो हम किसके एंगल से देख रहे हैं, इससे देख रहे हैं, तो ये लंब होगा हमारा, ठीक है। यानी कि क्यू आर, ठीक है, लंब बटे आधार, आधार क्या हो जाएगा पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू, यानी कि क्यू आर कितना आ गया हमारा 5, और पी क्यू कितना हो जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है हमारा, कोट आर कह रहा है वो, ठीक है। तो कोट आर, अब हम इस एंगल से देखेंगे, तो कोट आर बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार कितना हो जाएगा हमारा क्यू आर, ठीक है। और लंब कितना हो जाएगा पी क्यू, तो कितना आ गया क्यू आर 5, ठीक है, बटे कितना 12, ठीक है। तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पर tan p माइनस से कितना कोट आर, तो बराबर 5/12 माइनस के 5/12 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया हमारा 0, ठीक है। रफ कर देते हैं बच्चों से। तो 4 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है, साइन a बराबर 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। और हमें कह रहा है कोसे और tan a निकालिए। क्या निकालना है, कोसे और tan a के मान फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कोसे का निकाल लेते हैं। कोसे बराबर क्या होगा, रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर a,
ठीक है। तो 1 माइनस के साइन ए का मान 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस के 3 3 9/16, ठीक है। 16 माइनस के 9/16, तो क्या आ गया बच्चों ये हमारा √7/16 बराबर √7/4, ठीक है। तो कोसे का मान हमारा क्या आ गया, कोसे का मान आ गया हमारा √7/4। हमें क्या चाहिए, tan a का मान भी चाहिए। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, sin a अपॉन कितना, कोसे। तो sin a का मान कितना है हमारे पास, 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4 अपॉन 4/7 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 3/7 आ गया, ठीक है। चलो रफ कर देते हैं बच्चों से। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 3 cot a बराबर कितना 4, और हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है 1 माइनस के tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर a बराबर को स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर है। तो बच्चों ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसे हमें दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, ठीक है, या फिर cot a बराबर कितना 4/3, ठीक है। अब हमारा cot a बराबर किसके होता है, हमारा होता है cot a आधार बटे लंब के होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, कैसा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये हमारा A है, ये B, ये हमारा C है, हमारा समकोण है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आधार क्या होगा, ये वाला, ठीक है। आधार क्या हो जाएगा, ये यानी कि 4, और लंब कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम कर्ण निकाल लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AB कितना है 4 का स्क्वायर, BC कितना है 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 16 प्लस के 9 बराबर 25। यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें AC मिल गया कितना 5, ठीक है। तो ये हमें कितना मिल गया 5 मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान रखते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या ले लेते हैं हम LHS क्या है हमारे पास 1 माइनस के tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर है, ठीक है। तो tan किसके बराबर होता है 1 अपॉन कोट है, तो यानी कि उल्टा करके मान रख देंगे इसका 1 माइनस कितना यहाँ से, ठीक है, 3/4 अपॉन कितना, अपॉन आ जाएगा हमारा 1 प्लस के 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बराबर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा 1 माइनस के 9/16 अपॉन कितना 1 प्लस के 9/16, ठीक है। यहाँ 16 माइनस के 9 बटे कितना, बटे आ जाएगा हमारा 16, ठीक है। और बटे 16 प्लस के 9 बटे कितना 16, इस 16 से 16 कैंसिल, कितना आ गया 16 में से 9 गए 7, और यहाँ पर 16 9 25, ये हमारी क्या आ गई LHS आ गई, ठीक है। अब क्या ले लेंगे बच्चों, हम RHS ले लेंगे, ठीक है। RHS क्या है हमारे पास कोस स्क्वायर है माइनस के साइन स्क्वायर है, ठीक है। कोस स्क्वायर क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार कितना है यहाँ पर 4, ठीक, कर्ण कितना है 5 का
स्क्वायर, ठीक है। साइन ए बराबर क्या हो जाए, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितना 3, कर्ण कितना है 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया 16/25 माइनस के 9/25, ठीक है। 16 माइनस के 9/25 कितना आ गया 7/25, यानी कि हमारा क्या प्रूफ हो गया है, LHS बराबर है किसके, RHS के। ये मैं क्या कर रहा था, करके दिखाना था, ठीक है बच्चों। चलो रफ कर देते हैं इसे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बच्चों 11, ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में क्या दिया हुआ है हमें, ठीक है, दिया है क्या, त्रिभुज PQR, ठीक है। और उसके अलावा क्या दे दिए बच्चों, हमें दे दिए PR प्लस QR, PR प्लस QR बराबर किसके दे दी 25 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया बच्चों, PQ बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना कह रहा है, साइन P कोस P और टेन P वो फाइंड करने को कह रहा है, ठीक है। इन सब का मान निकालने को वो हमें कह रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, Q समकोण है, क्या कह रहा है, Q समकोण है, ठीक है। तो त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो Q क्या बता रहा है, समकोण, तो इसे मैं P मान लिया और इसे R, ये हमारा समकोण है, ठीक है। और हमें क्या देते हैं, PQ कितना दे रखा है 5, ठीक है। और PQ प्लस QR दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लगा देते हैं बच्चों यहाँ पर हम, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस के PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। PR का मान हमें नहीं पता, ऐसे लिख लेंगे इसे, ठीक है। उसके बाद PQ कितना है 5 का स्क्वायर और प्लस के QR हमें नहीं पता, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ से हमें, PR स्क्वायर माइनस के QR स्क्वायर बराबर कितना 25, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम वर्गांतर का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या हो जाएगा ये, PR प्लस के QR इंटू PR माइनस के QR और बराबर किसके था, ये 25 क्या आया था हमारा। अब PR प्लस के QR का मान कितना दिया 25 इंटू कितना, PR माइनस के QR बराबर कितना 25 आ गया। तो PR इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो PR माइनस की QR बराबर कितना 1, इसे हमें पहली समीकरण मान ली। और ये PR प्लस की QR क्या मान लिया हमने, दूसरी समीकरण, ठीक है। अब दोनों के मान निकाल लेंगे, ठीक है, यानी कि क्या कर देंगे, इन्हें विलोपित कर लेंगे, ये हमारी 2 चर वाली रेखीय समीकरण बन गई, ठीक है। तो ऐड कर दिया, इससे कैंसिल, तो 2PR बराबर कितना आ गया 26, तो यहाँ से PR बराबर कितना 26/2, 2 एकम 2, 2 3 6 कितना आ गया 13, यानी PR कितना आ गया हमारा, PR आ गया हमारा 13। ऐसे क्या निकाल लेंगे अब, जो QR निकाल लेंगे, तो P प्लस PR प्लस QR कितना था 25, तो QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस के 13, यानी कितना आ गया 12, तो ये हमारी क्या मिल गई 12। अब हमें क्या चाहिए, साइन P, तो साइन P बराबर कितना होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, ठीक है। ऐसे क्या निकालना है हमें, कोस P बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5 और कर्ण कितना 13। ऐसे टेन P बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब कितना है 12,
ठीक है, और आधार कितना है 5। ठीक है, ये था हमारा आंसर। ठीक है बच्चों।